Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sajad Khan. I am the lecturer of botany. Today we will discuss about the kingdom fungi. Kingdom fungi से जाने से पहले सबसे पहले अगर हम बात कर ले रॉबर्ट विटेकर की क्लासिफिकेशन की, तो विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किया था, जिसके नेम प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के नाम से है। आज हम स्पेसिफिकली फंजाई के मुतालिक बात करेंगे। किंगडम फंजाई क्लास 11 के कोर्स में भी शामिल है और एज अ बॉटनी लेक्चरर ये आपके बॉटनी कोर्स का भी हिस्सा है। तो इंशाल्लाह आज हम इसको इस अंदाज में पढ़ेंगे ताकि दोनों किस्म की क्वेरीज जो है वो आप लोगों की हल हो जाए। सबसे पहले अगर हम बात कर ले कि ये किंगडम फंजाई जो है, इसको किंगडम फंजाई क्यों कहा गया है, इसको फंजाई क्यों कहा गया है, तो बेसिकली ये नाम लिया गया है फंगर से, FUNGOUR, फंगर, और उसका मतलब है फ्लरिश करना, मतलब पलना, फूलना। इसका मतलब ये है कि जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत जल्दी पलता है, बहुत जल्दी फूल जाता है, यानी बड़ा हो जाता है साइज में, तो फंजाई भी अगर हम देखें ये रातों रात जो है वो इसके साइज में ये तरक्की करता रहता है, बढ़ता रहता है। और इसको ये नाम बेसिकली मशरूम की वजह से दिया गया है। मशरूम बेसिकली बहुत जल्दी जो है इनका साइज और शेप जो है वो डेवलप होते रहते हैं, इस वजह से इसको फंजाई का नाम दिया गया है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। अब फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और वो स्पेसिफिक आदमी जो फील्ड ऑफ फंजाई में माहिर हो तो उसको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। बेसिकली देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी है कि द ग्रीक फंगस से निकला है विच मीन्स मशरूम। ये बात मैंने बता दी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक बुलेट शेप में लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर फंजाई के अंदर आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी नजर आ जाती है और बहुत सारे डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे। यानी अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम थोड़ा सा प्रीवियस स्टडी की तरफ देखें, जो लीनियस की क्लासिफिकेशन थी और उसने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया था, बेसिकली प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो उस वक्त फंजाई का जो किंगडम है वो प्लांट्स में शामिल था। ठीक है, लेकिन क्यों शामिल था? क्योंकि उसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती थी, वो सिमिलरिटीज पौधों जैसे थी, इस वजह से इनको प्लांट किंगडम में शामिल किया गया। लेकिन जब बाद में देखा गया कि इसके अंदर तो बहुत सारी सिमिलरिटीज ऐसी भी है जो कि एनिमल से मिलती जुलती है, तो उन सिमिलरिटीज की वजह से फिर इनको न किंगडम प्लांटी में शामिल किया जा सकता था और न किंगडम एनिमल में शामिल किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद जब साइंटिस्ट ने फर्दर स्टडी किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे बहुत सारा काम किया, तो बाद में पता चला कि ये किंगडम बेसिकली न प्लांट जैसा है और न एनिमल जैसा है, बल्कि इनको एक अलग किंगडम के अंदर शामिल कर लेना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ये इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, यानी ये एक्लोरोफिलस होते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और हमें पता है कि क्लोरोफिल का काम क्या है। क्लोरोफिल बेसिकली ये सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने वाला एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर जो है वो शामिल होता है। सो ये एक एक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है। इनकी बॉडी फिलामेंटस होती है, फिलामेंटस बॉडी होती है, यानी फिलामेंट से बनी हुई होती है, थ्रेड लाइक फिलामेंट्स होते हैं। दूसरा फीचर क्या है कि ये हेटेरोट्रोफ्स होते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल एनिमल्स में भी पाया नहीं जाता, इस वजह से ये एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक हुए। दूसरी बात, एनिमल भी हेटेरोट्रोफ्स है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म भी हेटेरोट्रोफ है। तीसरा क्वेश्चन कि इनका सेल वॉल काइटिन से बना हुआ होता है, जबकि एनिमल के अंदर उनका सेल वॉल तो मौजूद नहीं होता, लेकिन बहरहाल ये प्लांट जैसा कैरेक्टर नहीं है। तीसरा,
एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें, इनके अंदर भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते और प्लांट्स के अंदर भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते। उनके अंदर भी स्पेंडल फाइबर्स होते हैं और फंजाई के अंदर भी आप लोगों को स्पेंडल फाइबर देखने को मिलेगा। फिर उसके अलावा फंजाई भी मोस्टली हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। अगर हम फंजाई को डिफाइन करें कि फंजाई बेसिकली है क्या, सो हम ये कह सकते हैं कि फंजाई या फंगस, सिंगुलर को हम फंगस कहते हैं, और यूकैरियोटिक ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म कंसिस्टिंग ऑफ फिलामेंटस बॉडी। फिलामेंट मैंने आपको बताया जिस तरह लंबे लंबे से थ्रेड लाइक फिलामेंट होते हैं, और कुछ फिलामेंट्स के दरमियान सेप्टा मौजूद होते हैं, यानी दीवारें मौजूद होती है, और उनको हम सेप्टेड हाइफे कहते हैं या सेप्टेड फिलामेंट भी हम इसको कहते हैं। सो द फिलामेंट में बी सेप्टेड और एसेप्टेड। एसेप्टेड का मतलब है कि उसमें मौजूद नहीं होगी दीवारें। सोमेटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, इनकी बॉडी का जो सोमेटिक स्ट्रक्चर होता है यानी वेजिटेटिव बॉडी जो होती है, उनको हम क्या कहते हैं, हाइफे कहते हैं। एंड दिस हाइफे कलेक्टेड दैट फॉर्म अ वूली मास या अ वूली मास द माइसीलियम इन मोस्ट केसेस। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम बात कर ले सेक्रोमाइसिस सर्विसाई की, जिसे हम यीस्ट कहते हैं, तो वो तो सिंपली हाइफे पर मुश्तमिल होती है क्योंकि वो एक यूनिसेलुलर है। लेकिन जो हमारे पास मल्टी सेलुलर फंजाई होती है, वो बेसिकली उनकी बॉडी हाइफे से तो बनी होती है, उनका जो सेल होता है वो हाइफा कहलाता है, और ये हाइफे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक वूली स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको हम माइसीलियम कहते हैं। सो इनका जो माइसीलियम होता है बेसिकली दीज आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स फॉर्म्ड ऑफ काइटिन और सेलुलोज आर बोथ। कुछ में ये सेलुलोज में भी बना हुआ होता है और कुछ में ये मोस्टली ये काइटिन से बना हुआ होता है। सो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स को। फंजाई के किंगडम में तकरीबन हमारे पास 1 लाख के करीब स्पीशीज जो है वो मौजूद होते हैं, जैसे कि मैंने बताया दिया ए क्लोरोफिलस। इसके अंदर आपको पैरासाइट्स भी मिलेंगे, इसके अंदर आपको सेप्रोफाइट्स भी मिलेंगे which grow on the another body of the organism। ठीक है, किसी और बॉडी के ऊपर ये जो है सरवाइव करते हैं, तो इनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और सिम्बायोंट्स, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा माइकोराइजा का, लाइकिन का नाम, तो ये एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन होता है अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, लाइक एल्गी के साथ होता है। इसके अलावा जो प्लांट्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स होते हैं, उनके साथ इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, जिसमें दोनों को बेनिफिशियली जो है वो दोनों एक दूसरे को जो है वो फूड या शेल्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात कर ले, यूबिक्विटस है, हर जगह आप लोगों को ये मिलेंगे, लेकिन यूजुअली ये ज्यादातर पानी में रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, और विद इन एंड अपॉन द बॉडी ऑफ लिविंग्स। इसी वजह से हम इसको सेप्रोफाइट्स कहते हैं कि ये अदर बॉडीज के ऊपर भी ये सरवाइव करते रहते हैं। इसके अंदर आप लोगों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे एंड मल्टी सेलुलर भी मिलेंगे। जैसे एग्जांपल यूनिसेलुलर में यीस्ट एंड मल्टी सेलुलर के अंदर आपको मशरूम मिलेगा। इसकी बॉडी देखे थ्रेड लाइक टेलस बॉडी होती है। ठीक है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेलस बॉडी। अब टेलस बॉडी का मतलब क्या है? टेलस बॉडी का मतलब यह है कि द बॉडी in which we cannot differentiate into root, stem or leaves। ठीक है, इनकी बॉडी को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनकी बॉडी में लीव कौन सा है, स्टेम कौन सा है या रूट कौन सा है। सो अगर आप किसी की बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो आप कहते हो टेलस बॉडी। जिस तरह हम एल्गी, अब एल्गी इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ प्लांट्स, लेकिन एल्गी की बॉडी को अगर आप देखें तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि उसमें लीव कौन सा है, स्टेम कौन सा है, रूट कौन सा है। तो इसी तरह फंजाई की बॉडी को भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो इस किस्म के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं टेलस बॉडी। सो इसकी बॉडी भी एक टेलस लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई है, जिसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट ट्यूब लाइक कॉल्ड हाइफे।
The cell of fungi is called hyphae. This is important. And the hyphae may be septate or aseptate. ठीक है, सेप्टेट और एसेप्टेट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्यूब है, एक लंबा सा ट्यूब है, और फिर उस ट्यूब के अंदर अगर कंपार्टमेंट्स है, यानी एक कंपार्टमेंट है और दूसरा कंपार्टमेंट है और उसके दरमियान एक दीवार मौजूद है जो एक ही ट्यूब के अंदर दो कंपार्टमेंट्स को सेपरेट करता है, तो आप उसको कहते हो कि ये सेप्टेट हाइफे है या सेप्टेट ट्यूब है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेसिफिकली सेपरेशन मौजूद है, एक सेपरेटेड वॉल मौजूद होती है। तो फंजाई का सेल भी बेसिकली हाइफा कहलाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके दरमियान में एक सेपरेशन मौजूद है, एक वॉल मौजूद है, तो आप कहते हो सेप्टेट। अगर नहीं मौजूद तो एक सेल और दूसरे सेल का साइटोप्लाज्म एक ही होगा, सिर्फ अलग अलग न्यूक्लियाई होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म सारा का सारा क्या होगा, वो एक ही होगा। तो आप फिर क्या कहते हो कि ये एसेप्टेट हाइफे है। इसके अंदर एक यूनिक कैरेक्टर पाया जाता है और वो है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे द सेल डिवीजन ऑफ फंजाई के अंदर कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या चीज है। यानी इसका मतलब ये है कि बेसिकली फंजाई के सेल के अंदर एक खासियत है और वो ये है, वो बाकी किसी किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फंजाई का हिस्सा है। और वो है कि बेसिकली फंजाई का न्यूक्लियाई जो है वो डिवाइड करता रहता है, बहुत ज्यादा डिवीजन कर लेता है, और फिर एंड में साइटोप्लाज्म जो है वो क्या करता है, वो डिवाइड करता है। यानी ऐसा नहीं है कि एक सेल दो में डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस एक सेल में चला जाएगा, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे सेल में चला जाएगा, फिर वो उस एक सेल के अंदर न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाएगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। नहीं, इस तरह नहीं है। यहां पर बेसिकली क्या है कि सबसे पहले न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाएगी और फिर हर एक न्यूक्लियाई के लिए एक सेपरेट साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा। सो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई। ठीक है, यहां पर अगर हम बात कर ले फंजाई की बहुत ज्यादा डिटेल मौजूद है, लेकिन हम इसको क्लास 11 के मुताबिक पढ़ते हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की अगर हम बात कर ले तो बेसिकली हमें पता चलता है कि फंजाई को 4 डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इसके डिवीजन को अगर हम देखें तो हमारे पास डिवीजन है यू माइकोटा, ठीक है, और इस यू माइकोटा के अंदर हमारे पास जो है वो 4 ग्रुप्स हैं या 4 फाइलम्स हैं, और वो हमारे पास कौन कौन से हैं, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और डिथीरोमाइकोटा। तो ये 4 किस्म के ग्रुप्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे इंशाल्लाह हम फिर किंगडम फंजाई के इस क्लासिफिकेशन के ऊपर जाकर एक एक ग्रुप को हम इंशाल्लाह डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आई हुई होगी। अगर समझ नहीं आई है, किसी की बात में आपको कोई मुश्किल हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे जो है वो बाकायदगी के साथ पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।